हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए पधारे हुए आदरणीय विष्णोई जी, मान्यवर विभाग संघ चालक जी, माननीय जिला संघ चालक जी, मान्यवर नगर संघ चालक जी, स्वयंसेवकों के आमंत्रण पर आज यहां पर इस कार्यक्रम में पधारे हुए नागरिक बंधुओं, माताएं बहनें और उपस्थित आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज अपना विजयदशमी का उत्सव है। विजयदशमी तो कल के दिन है, लेकिन हम उत्सव करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक भी शाखाओं पर कार्यक्रम करते हैं। आज अपना ये फलोदी नगर का इस समय हम उत्सव कर रहे हैं। जब विजयदशमी की चर्चा करते हैं तो मुझे इस विजयदशमी यानी आज के दिन 3 महत्व के प्रसंग ध्यान में आते हैं। वो हम सब लोगों के लिए प्रेरक है। लगभग 17 लाख वर्ष पूर्व, जिसको हम रामायण काल कहते हैं, भगवान श्री राम ने, जिसने माता सीता का अपहरण किया, उस अत्याचारी, आतंकवादी, अधर्म के प्रतीक रावण को उसी के ही घर लंका के मैदान में जाकर के उसका वध किया, और उसके बाद से लेकर के आज तक हम बिना किसी जाति का विचार किए हुए इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यह सबसे प्राचीन प्रसंग है विजयदशमी का। यह अधर्म के ऊपर धर्म की, अन्याय के ऊपर न्याय की और असत्य के ऊपर सत्य की विजय का प्रतीक पर्व है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल, पांडवों को वनवास मिला। शर्त के अनुसार 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना था। पहचान आनी नहीं चाहिए। और अज्ञातवास के काल में जब विराट राजा के यहां पर विराट नगरी में पहुंचे तो अपनी पहचान को छिपाने के लिए अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, इन सब शस्त्रों को बांध करके उस समी वृक्ष के पेड़ में, तने में, जिसको हम खिजड़ी का वृक्ष कह सकते हैं, उसके तने में छिपा दिया। विराट राज्य के यहां पर अलग अलग नाम से अलग अलग काम लेकर के नौकरी करने लगे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद धर्म का संरक्षण करने के लिए, गायों को बचाने के लिए आवश्यकता महसूस हुई, तब सभी पांडव चल करके उस वृक्ष के पास आए, शस्त्रों को निकाला, मंजन किया, साफ किया, उसको पूजन किया, शस्त्रों को धारण किया और युद्ध के मैदान में प्रदर्शन किया। और तब से अपने यहां पर घर घर के अंदर शस्त्र रखने की परंपरा तो प्राचीन है, शस्त्र पूजन की भी परंपरा प्रारंभ हुई। आज
प्रतीकात्मक पूजन हमने यहां पर किया। हम सभी को अपने अपने घरों में शस्त्रों का पूजन करना चाहिए। एक तीसरा महत्व का प्रसंग हम सब संघ के स्वयंसेवकों के लिए विशेष रूप से है। 97 वर्ष पूर्व 1925 की विजयादशमी के दिन परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में हिंदू समाज का संगठन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नाम तो बाद में आया, हिंदू संगठन के काम की शुरुआत की। यद्यपि हम अपनी शाखाओं में संघ का स्थापना दिवस नहीं मनाते, यह तो हमारा विजयादशमी का उत्सव है, लेकिन विजयादशमी यह अपने हिंदू संगठन के कार्य के प्रारंभ का दिन है। हम सब के लिए यह भी एक महत्व का प्रसंग है। 97 वर्षों का हमारा इतिहास है, 97 वर्षों की हमारी यात्रा है, हमारी साधना है। इन 97 वर्षों में हम कहां से चले थे, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य लेकर के चले थे। इतने वर्षों की यात्रा के पास हम बाद में हम कहां पहुंचे हैं, अपने उद्देश्य में हम कितना सफल हुए हैं, कितना कार्य हमने पूर्ण किया है, अभी भी क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, अभी भी क्या कार्य हमको करना है। ऐसी कुछ बातों का विचार करना आज के अवसर पर यह प्रासंगिक है। और इसलिए मैं 4 बातों के माध्यम से, 4 बिंदुओं के माध्यम से इतने वर्षों की यात्रा का हम सिंहावलोकन करेंगे, हम मूल्यांकन समीक्षा करेंगे। 97 वर्ष यानी लगभग 100 वर्ष। लगभग 100 वर्ष पूर्व अपने हिंदू समाज की, अपने भारत देश में, विदेशों में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, थोड़ा हम तुलनात्मक अध्ययन करने का भी प्रयत्न करेंगे। भारत के बाहर के बारे में जो विचार करते हैं, भारत के बाहर, विदेशों के अंदर भारत की और भारत के लोगों की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उपेक्षा का, तिरस्कार का, अपमान के प्रसंग बहुत सारे आए। इस प्रकार का जीवन वहां पर जीना पड़ता था। भारत के लोगों का, भारतीयों का सम्मान नहीं था। इंग्लैंड की होटलों में लिखा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस होटल। वीर सावरकर जी जब वहां पर थे, एक भोजनालय के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर कुछ खाने पीने के लिए गए मित्रों के साथ। एक बाहर व्यवस्था थी, एक थोड़ा और अंदर भी बैठने की व्यवस्था थी। ये अंदर चले गए, जाकर के बैठ गए, कुछ खाने पीने का सामान का आदेश दिया। वो होटल के कर्मचारी आते हैं, उनसे कहते हैं, यू मिस्टर इंडियन, अब बाहर जाकर के बैठो, यहां तो केवल अंग्रेजों के लिए ही है ये। उन्होंने कहा, क्या हो गया, मैं भी तो ग्राहक हूं। बहस हुई, नहीं माने, अपमानित करके सावरकर जी को होटल के बाहर निकलना पड़ा, फिर बिना कुछ खाए पिए आ गए। भारत के लोगों का सम्मान नहीं था। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जापान की यात्रा पर गए। विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान था, सुनने के लिए विद्यार्थी नहीं आए।
एक गुलाम देश का व्यक्ति है, बहुत थोड़े आए, नहीं आए, एक प्रकार से उनका बायकाट जैसा हो। ऐसे अनेक प्रसंग है। भारत के बाहर भारत और भारत के लोगों का सम्मान नहीं था। ये पहला करिश्मा तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के नाम से ही प्रारंभ किया। लेकिन आज भारत के बाहर भारत और भारत के लोगों की, हिंदू समाज की कैसी प्रतिष्ठा है। मैं एक प्रसंग की चर्चा करता हूं। 1989 पूजनीय डॉक्टर जी का जन्म शताब्दी वर्ष था। देश भर में कार्यक्रम थे। भारत के बाहर भी जहां हिंदू संगठन कार्य चलता है वहां पर भी कार्यक्रम हुए। इंग्लैंड के कार्यक्रम में वहां की माननीय प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर हिंदू संगठन के, हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में आई। आने के बाद सबसे पहले पूजनीय डॉक्टर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण उनके हाथों हुआ। ध्वज की मान वंदना हुई। कार्यक्रम में उन्होंने पूरा सुना और उनको जब बोलने के लिए कहा तो उन्होंने हिंदू समाज की परिवार व्यवस्था, हिंदू संस्कृति, इसकी बड़ी प्रशंसा की। ये 1989 का प्रसंग है। वहां के एक स्वयंसेवक अपना अनुभव लिखते हैं कि जब मार्गरेट थैचर डॉक्टर जी की प्रतिमा को जब माल्यार्पण कर रही थी, कहने लगे, तब मेरे मन में एक प्रसंग याद आया। बालक केशव ने इंग्लैंड की महारानी के राज्यारोहण का कभी बहिष्कार किया था, मिठाई का दोना नहीं लिया था, राज्यारोहण में गए नहीं, और वही इंग्लैंड की महारानी डॉक्टर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर रही थी। यह है अंतर। अभी अभी कुछ वर्ष पहले वहां पर इस्कॉन मंदिर के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार का बड़ा आयोजन कार्यक्रम लिया गया। श्रीमद् भगवत गीता को घर घर बांटना था। सरकार ने प्रतिबंधित किया। हिंदू समाज एक हुआ, अपनी मांग रखी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए। अंत में सरकार को झुक कर के अनुमति देनी पड़ी। भारत के बाहर हिंदू समाज की ताकत और हिंदू समाज की प्रतिष्ठा बड़ी है। आज अनेक राष्ट्राध्यक्षों के लोग ओम का उच्चारण करते हैं, अपने पास में हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं। अब धीरे धीरे हो रहा है। 100 वर्ष पहले भारत के बाहर क्या स्थिति तब थी और आज क्या स्थिति है, यह एक सुखद प्रासंगिक है। भारत के अंदर उस समय यानी 100 वर्ष पहले अपने हिंदू समाज के बारे में कैसी धारणा थी, हिंदू समाज में कैसी बीमारियां थी। अनेक प्रकार के भेद थे। ये छोटा है, वो बड़ा है, वो ऊंचा है, वो नीचा है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये सवर्ण है, ये अवर्ण है, ये छूत है, ये अछूत है। हिंदू समाज की यह पुरानी बीमारी है। इस बीमारी के कारण से अपने हिंदू समाज के अनेक बंधु बड़े कुंठित हुए। अलगाववादी धर्मांतरित तत्वों ने हिंदू समाज का बड़ा नुकसान किया। बीमारी थी, कुछ प्रमाण में बीमारी आज भी है। यहां से हमने संघ का कार्य प्रारंभ किया। इसके कारण से कैसे कैसे
दुष्प्रसंग खड़े हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने काले राम के मंदिर में मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा अपने महार समाज जाति के लोगों के साथ में गए थे, उनको अपमानित होकर के वापस लौटना पड़ा। चौदार के तालाब की घटना उनके जीवन की है। उन्होंने कहा मैं इस तालाब के पानी का आचमन करूंगा, स्पर्श करूंगा जल को। आसपास के लोगों ने उनको मना किया, वे जबरदस्ती गए, अपमानित होकर के निकलना पड़ा। उन्होंने बाद में सभा की और कहा ये तालाब तो खुला है, यहां पर सब प्रकार के पशु पक्षी आते हैं, बैल भी आता है, कुत्ता भी आता है, गधा भी आता है, घोड़ा भी आता है, बिल्ली भी आती है, पानी पीते हैं, तब तुम्हारा तालाब का पानी अपवित्र नहीं होता और हमारे स्पर्श करने से अपवित्र होता है। ये कौन सा न्याय है? लेकिन उनकी बात सुनने की मानसिकता उस समय के हिंदू समाज में नहीं थी, यद्यपि उस समय भी उनके पक्ष में कई सारे प्रसंग खड़े हुए थे। आज हम जब विचार करते हैं, हिंदू समाज के सोच में परिवर्तन आया है। कभी बाबा साहब अम्बेडकर को वहां काले राम के मंदिर नासिक में प्रवेश वर्जित किया था, अभी लगभग 12-13 वर्ष पहले। वही काले राम का मंदिर, वो जो पुजारी थे उनके पौत्र अभी पुजारी हैं। मंदिर के समिति को तैयार करके महार समाज के पास गए, आप मंदिर में आइए, दर्शन करने के लिए आइए। बड़े संकोच के साथ लेकिन वो लोग आए। इस बार भी मंदिर के बाहर मंदिर समिति के लोग, हिंदू समाज के लोग खड़े थे, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान थी, उनके हाथ स्वागत की मुद्रा में जुड़े हुए थे। मंदिर के अंदर ले गए, मुख्य प्रांगण में बिठाया और कहा जहां जाकर के चाहो वहां से दर्शन कर सकते हो। सब लोगों ने दर्शन किए, उनको तिलक किया, उनको प्रसाद दिया। एक ने खड़े होकर के कहा हम आपका ये एहसान कभी भूलेंगे नहीं कि आपने हमको तथा कथित अछूत लोगों को बुला करके और मंदिर में दर्शन कराया। तो उन्होंने क्या कहा पुजारी जी ने, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मेरे पूर्वजों की ओर से जो उस समय गलती हो गई थी मैं तो उसका प्रायश्चित मात्र कर रहा हूं। यह हिंदू समाज के सोच में परिवर्तन आया है। जब 1990 के पहले जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस समय पहली रामशिला यानी ईंट रखने वाले कामेश्वर पासवान बिहार के थे। काशी के अंदर एक धर्म संसद का आयोजन था, देश भर के धर्माचार्य वहां पर पधारे थे। इस धर्म संसद के 2-3 दिन के अधिवेशन के बीच एक दिन कुछ प्रमुख धर्माचार्य पैदल पैदल काशी की तंग गलियों में से होकर के कहीं जा रहे थे। लोगों ने देखा ये धर्माचार्य इतने बड़े पैदल कहां जा रहे हैं। ये धर्माचार्य पैदल चलते चलते वो डोम राजा के घर के द्वार पे जाकर के रुके। ये डोम राजा कौन है? महाराजा हरिश्चंद्र सत्य की परीक्षा देने के लिए चांडाल कर्म करना स्वीकार किया था। उन्हीं के वंशज डोम शमशान घाट का काम करने वाले धर्माचार्य
डोम राजा के घर पहुंचे, वहां पर सबने बैठ करके भोजन प्रसाद लिया। ये परिवर्तन आया है। कभी हिंदू समाज में अनेक प्रकार के भेद होते थे, यह भेद समाप्त हो गया मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत बड़ा मानसिकता का, विचार का परिवर्तन आया है। अब हम इस भेद को नहीं करें। अब घर घर में कन्या पूजन होता है, प्रयत्न पूर्वक सामाजिक समरसता का प्रयत्न उस कन्या पूजन में होता है। लेकिन अभी भी हम सब स्वयंसेवकों को, मान्यवर नागरिकों को इस छुआछूत का भेद पाटने के लिए, समरसता के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। हमको इस प्रकार का मन बना करके रखना चाहिए। अपने हिंदू समाज के अंदर एक और दोष था। वो दोष क्या था? हिंदू कहना लज्जा का विषय बना हुआ था, हिंदू कहना शर्म का विषय बना हुआ था। हिंदू कहने में शर्म आती थी, अपनी जाति का नाम लेने में शर्म नहीं आती थी, लेकिन हिंदू कहने में शर्म आती थी। इस देश के बहुत बड़े राजनेता ने तो यहां तक कहा था, आई एम हिंदू बॉर्न बाय एक्सीडेंट। आप भले मुझे कुछ भी कह दो, लेकिन हिंदू मत कहो। ये हिंदू कहना तो संकोच का, लज्जा का, शर्म का विषय था। हिंदू शब्द से लोग परहेज करते थे। आज हिंदू कहना शर्म लज्जा का नहीं, गर्व का विषय बना है। आज हिंदू कहना गौरव का विषय बना है। आज हिंदू कहना स्वाभिमान का विषय बना है। आज बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक हिंदुत्व के बारे में लिखते हैं, सकारात्मक लिखते हैं। कवियों की कविताओं में हिंदुत्व आता है। आज बड़े बड़े धर्माचार्य, साधु संत हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं। कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। इस गीत को, कविता का लोग गाते हैं। जगह जगह लिखा रहता है, गर्व से कौन हिंदू है। अब हिंदू कहना संकोच का विषय नहीं, हिंदू कहना गर्व का विषय होता है। कभी तमिलनाडु के अंदर द्रविड़ के नाम पर जो आंदोलन चलता था, भगवान श्री राम के चित्र का सार्वजनिक अपमान हुआ करता था। आज उसी तमिलनाडु की डीएमके पार्टी चुनाव के समय हम भी हिंदू हैं ऐसा वो बोलते हैं। आज कांग्रेस ने बोलना शुरू किया है। हाँ, पहले उन्होंने यह कहना शुरू किया, तुम्हारा हिंदुत्व गर्म है, उग्र है, हमारा हिंदुत्व नरम है और शांत है। कम से कम हिंदुत्व को स्वीकार तो किया। अब राजनीतिक पार्टियों में हिंदू बनने की होड़ चल पड़ी है। तिलक लगा करके जाते हैं, सार्वजनिक गले के ऊपर माला पहन के जाते हैं, जनेऊ को भी धारण करके जाते हैं, रामनवमी का ओढ़ करके मंदिर में जाते हैं। मैं भी हिंदू हूं। अब उनको अपना गोत्र भी याद आ रहा है, पता नहीं वो सही है गलत है, लेकिन गोत्र भी याद आ रहा है। हिंदू बनने की होड़ खड़ी है। कल तक जो हिंदू कहना संकोच और लज्जा का विषय था, आज हिंदू कहना ये होड़ का विषय बन गया, ये गर्व और गौरव का विषय बन गया। इस देश के अंदर ब्लिट्ज नाम का एक समाचार पत्र निकलता था। कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रकार से वो मुखपत्र था। उसके संपादक थे आर.सी. करंजिया। कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट थे, ब्लिट्ज के संपादक थे। 6 दिसंबर 1992 के दिन, जिस दिन ढांचा गिरा, बल्कि मुझे यह कहना चाहिए ढांचा गिराया गया, अपने आप नहीं गिरा, कोई भूकंप थोड़ी आया था, ढांचा गिराया गया।
जब ढांचे को गिराया गया उसके बाद जो अंक निकला ब्लिट्ज का, उसके मुख्य पृष्ठ पर आरसी करंजा ने मोटे मोटे अक्षरों में क्या शीर्षक लिखा समाचार के बीच में? भारत की आजादी का वास्तविक दिन 15 अगस्त 1947 नहीं, 6 दिसंबर 1992 है। आज भारत को वास्तविक आजादी मिली है, ये कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट लिखते हैं, आरसी करंजा साहब लिखते हैं, ब्लिट्ज के अंदर लिखते हैं। आज हिंदू कहना गर्व का विषय बन गया। हिंदुत्व की यात्रा चल पड़ी है आज। कल तक एक और समस्या थी, और वो समस्या क्या थी? हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकता। हिंदू समाज का संगठन असंभव है। हिंदू समाज, 4 हिंदू भी एक तब होता है, एक दिशा में तब चलते हैं जब 5वां कंधे पर होता है, रास्ता शमशान का होता है। हिंदू एक करना यानी मेंढकों को तोलना। हिंदू इज ए डाइंग रेस, ये तो मृत जाति है। पूजनीय डॉक्टर जी जब पहली बार पूना गए थे, नागरिकों की बैठक में हिंदू संगठन का विषय रखा, तो लोगों ने क्या कहा? ये नागपुर के संतरे पूना में नहीं बिक सकते। हिंदू संगठन करने की बात ये उपहास का विषय माना जाता था। लोग कहते थे क्यों टाइम खराब करते हो, ये संभव नहीं है। यहां से लगभग 100 वर्ष पहले संघ ने यात्रा प्रारंभ की हिंदू संगठन करने के काम को लेकर। आज लगभग 1 लाख गांवों के अंदर हिंदू समाज संगठित है। संगठित हिंदू समाज की शक्ति वहां पर है। दुनिया के 40 देशों में हिंदू संगठन का कार्य सक्षम खड़ा है। हिंदू संगठन का प्रवाह चल पड़ा। कल तक जो कहते थे हिंदू तो एक हो ही नहीं सकता। मैंने अभी पूना की चर्चा की। उसी पूना के अंदर जब संघ के 60 वर्ष पूरे हुए थे, तो पूना के तलजाई के मैदान में संघ की ओर से एक पहला सबसे बड़ा शिविर हुआ था महाराष्ट्र का। 35,000 गणवेश वाले स्वयंसेवक उसमें थे। पूज्य बाड़ा साहब मंच पर से उन्होंने संबोधित किया। उसके पहले माननीय संघ चालक जी ने जब बाड़ा साहब का परिचय कराया तब उन्होंने कहा, अभी आप कल्पना कीजिए 35,000 कितनी दूरी होगी। उन्होंने कहा, स्वयंसेवक बंधुओं आप कहां तक बैठे हुए हो, मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता हूं, आपको देख नहीं पा रहा हूं, मुझे पता होता मैं दूरबीन लेकर के आता। और उन्होंने कहा, किसी समय कहा गया था कि नागपुर के संतरे पूना में बिक नहीं सकते। आज पूना में नागपुर के संतरे अच्छे भाव में, अच्छी कीमत में बिक रहे। जयपुर में 2001-2 के अंदर 52,000 स्वयंसेवकों का गणवेश पहन करके पथ संचलन निकला। अमृतों के बाग में 1 लाख उपस्थिति थी। केरल में हमारे वर्तमान के परम पूजनीय सरसंघ चालक जब पहली बार प्रवास पे गए थे, 92,000 स्वयंसेवक गणवेश पहन करके खड़े थे। हिंदू संगठन का कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। 1925 के पहले जो परिस्थिति थी, उसमें जिन प्रकार के उद्देश्य को लेकर के हमने कार्य प्रारंभ किया, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं।
और आज तो मानो हिंदुत्व की विजय यात्रा चल रही है। अभी गीत में बोला गया था, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह हिंदू समाज की ताकत थी। राम मंदिर का ताला विपरीत विचारधारा की सरकार को खोलना पड़ा। यह हिंदुत्व की ताकत थी। राम मंदिर का शिलान्यास करवाना पड़ा। यह हिंदू समाज की ताकत थी। सैकड़ों वर्षों का बाबरी ढांचे के रूप में लगा हुआ गुलामी का कलंक देखते देखते ढा दिया गया। यह हिंदू समाज की ताकत थी। अमरनाथ के अंदर जो कुछ 40 कनाल जमीन मिली थी, जिसको वापस ले लिया था, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के नेतृत्व में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके समर्थन में पूरे देश के अंदर बड़ा प्रचंड आंदोलन चला। वह तो अपने आप में इतिहास बन गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 1947 के बाद हिंदू के नाम पर कोई मांग रखी थी, उसको लेकर के आंदोलन किया। आंदोलन तो हिंदू के नाम पर बहुत हुए, सफल कोई भी नहीं हुआ। यह पहला आंदोलन था, हिंदू के नाम पर आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा। यह आंदोलन राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश गुजरात में नहीं, उत्तराखंड हिमाचल में नहीं, उस जम्मू कश्मीर में वहां पर आंदोलन हुआ। मांग को मानना पड़ा, जमीन वापस करनी पड़ी। ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आंदोलन की कथा है। राम सेतु का आंदोलन चला। जिस राम सेतु को तोड़ने के लिए बड़ी भारी मशीनें पहुंच गई थी, वह जो आंदोलन खड़ा हुआ पूरे देश भर के अंदर, कुछ घंटों के लिए सब चौराहे बंद हो गए। न्यायालय ने पूर्व श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। 1000 वर्षों के बाद में इस देश के अंदर राष्ट्रहित का, हिंदुत्व का विचार करने वाला शासन का तंत्र है। निरंतर विजय यात्रा चल रही है। लेकिन जैसे जैसे अनुकूलता बढ़ रही है, सफलता मिल रही है, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ रही है, समस्याएं भी बढ़ रही है। हमको समझना होगा, हमको उसके लिए काम करना होगा। इस देश में यद्यपि कभी धर्मांतरण, वन वे ट्रैफिक था, हिंदू समाज से लोग जाते ही थे, आज वापस आने भी प्रारंभ हुए हैं, लेकिन वापस आने की गति तेज करनी पड़ेगी। धर्मांतरण की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, इस देश में वैचारिक संघर्ष है, इस देश में लव जिहाद है, इस देश में लैंड जिहाद है, कई प्रकार की चुनौतियां हैं। स्थान स्थान पर, अपने अपने गांव शहर में, अपने अपने जाति गोत्र में, हिंदू के नाते इन सब समस्याओं को लेकर जागरूकता लानी पड़ेगी। समरसता के नाम पर संपूर्ण समाज को एक साथ देना होगा। हम किसी प्रकार का भेद नहीं रखेंगे, हम सब एक हैं, ये भाव खड़ा करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले समय में चुनौती का सामना कर पाएंगे। जब इन सब प्रकार की आतंकी और इन ताकतों की जब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, कभी कभी मन में ऐसा आता है
हम कैसे इनसे मुकाबला कर सकेंगे। वहां पर दुनिया भर का पैसा आता है, सब प्रकार के हथियार वो रखते हैं। आतंक तो मानो उनके स्वभाव में आ गया। हम कैसे करेंगे? ऐसा जब विचार मन में आता है, ऐसी परिस्थिति को लेकर के मुझे कल के दिन का एक प्रसंग याद आता है। कल विजयदशमी का दिन है। विजयदशमी पर रामायण का जो प्रसंग है, लंका के मैदान में एक और सब प्रकार की आसुरी मायावी ताकतें खड़ी है रावण के पक्ष में, दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए ताकतें खड़ी हैं भगवान श्री राम के साथ में। उनके पास में सब प्रकार के शस्त्रास्त्र है। यहां तो सब बानर भालू है, उनके हाथ में पत्थर है, वृक्ष है, युद्ध चल रहा है। भगवान राम कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। रावण को जीतना कठिन लग रहा है। विभीषण जी उस समय अधीर हो जाते हैं और अधीर होकर के भगवान राम से कह देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में उनको बहुत सुंदर पंक्तियों में उद्धृत किया है। वो कहते हैं भगवान से, विभीषण जी, रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहि, वंद्य चरण कहु सहित स्नेही, नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, कही विधि जितब वीर बलवाना। रावण तो मायावी रथ उसके पास में है, भगवान राम तो पैदल है। नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, न पैरों में चप्पल जूते हैं, न कवच कुंडल है, शरीर पर त्राण भी नहीं है। आप कैसे जीतेंगे इसको? विभीषण अधीर हो जाते हैं। भगवान श्री राम एक जो बात में उनको बताते हैं, सौरद धीरज तेरथ चाका, सप्त शिर ध्वजा पताका, हमको पढ़ना चाहिए वो प्रसंग। और कहते हैं मेरे पास में धर्म का रथ है, मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं। यह तो धर्मश ततो जया। निश्चित रूप से आज की हम इन सब प्रकार की मायावी राष्ट्र विरोधी ताकतों से मुकाबला करने के लिए हम जब खड़े हैं, लड़ रहे हैं, हम सामना कर रहे हैं, तो मन में विश्वास हमको रखना है, सत्यमेव जयते, अंत में विजय हमारी ही होनी है। और मैं अगर एक बात कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब ये सब प्रकार की ताकतें अपनी हार को छिपाने के लिए अंतिम चरण में युद्ध कर रही है। दीपक जब बुझने लगता है तो उससे पहले उसकी लौ तेज होती है, फड़फड़ाती है। हमको धैर्य रखना है, लेकिन प्रयत्न करना है। काल सुसंगत जो वर्तमान में युगानुकूल हैं, समाज के हित के लिए कुछ बातों को छोड़ेंगे, कुछ नई बातों को जोड़ेंगे। परम पूज्य श्री गुरु जी की वह 3 पंक्तियों को दोहरा करके समाप्त करता हूं। परम पूज्य गुरु जी ने अपने अंतिम और जो बौद्धिक था उसमें कहा था, विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ में विजय रहती है। तो फिर हृदय आकाश से जगदाकाश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकार कर उठो और कार्य पूर्ण करके ही रहो। हम सब एक विश्वास मन में लेकर के जिस कार्य को करने में लगे हैं और इतनी यात्रा को हमने आगे बढ़ाया है, आने वाले समय में 3 वर्ष के बाद में शताब्दी का वर्ष है। यह 3 वर्ष हमारा एक पड़ाव है। तब तक हम तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे।
निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। यही विश्वास मन में रख करके हम सब कार्य करें। भारत माता की जय।